बदकिस्मती ये है कि मास्टरमाइंड या हुक्म उसके ख़िलाफ़ तो कभी कुछ नहीं हुआ। क्या अगर ये शाहिद हामिद वाली केस में जो मैं आपको इंक्वायरी रिपोर्ट बता रहा हूँ उसमें फ़ारूक सत्तार, नसरीन जलील थे, क्या इनकी कोई इंक्वायरी हुई? उन्हें कहीं नामज़द किया गया या उनसे कोई पूछगछ की गई? तो ये भी तो वो भी तो तफ्तीश में आते थे शाहिद हामिद वाले केस में, उनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं हुआ? यहाँ से शुरू होता है चौधरी असलम का दूसरा दौर, जब जनरल परवेज मुशर्रफ अपना इक़्तिदार संभालते हैं। रियासत की तवज्जो अब MQM पर नहीं है और इस मर्तबा चौधरी असलम को दूसरे शिकार पकड़ने के लिए तैयार किया जाता है। कितनी अजीब बात है कि अब चौधरी असलम की बंदूक MQM की तरफ नहीं बल्कि MQM के मुखालफिन की तरफ है। इस दौर में लियारी का रहमान डकैत और शुएब खान MQM के शदीद दुश्मन समझे जाते थे। शुएब खान का ताल्लुक तो दाऊद इब्राहिम से जा मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 को इंडिया के शहर मुंबई में होने वाले बम धमाकों में मुल्जिम ठहराया जाता है और वो इंडिया का सबसे मतलूब मुल्जिम भी था। शुएब खान कई मुकदमात में मतलूब था और इस पर इल्जाम था कि इसने 27 दिसंबर 1996 को MQM के 2 कारकुनों इदरीस प्रेडी और मोहम्मद अकबर को कत्ल किया था। इस नामी गिरामी मुल्जिम को चौधरी असलम ने लाहौर से गिरफ्तार किया। तो मुझे आज भी याद है कि कराची में सिंध पुलिस को जब टास्क मिला कोई कवर न कर पाया। असलम ने एक गाड़ी, मेरी टाइगर थी और 4-5 बंदे थे टोटल, सारी रात ये डिफेंस में मुख्तलिफ एरियो में गश्त खुद करता। इसको पहले इशरतुल-बाद ने बिठा कर और IG ने बिठा कर बोला है कि ये टास्क हम आपको दे रहे हैं। बहरहाल IG साहब ने लेटर आउट कर दी इनको कि आप ये, आपको हुक्म है कि आप ये काम करें और टाइम पीरियड दिया जी 2 महीने का। थाना कोई यूज़ नहीं होगा, बैठोगे नहीं चौधरी आप कहीं पे भी। बहरहाल चौधरी आप मेरे पास आए, नौरीन आप दुआ करें, मेरे पे थोड़ा आजमाइश है। मैंने कहा सुरखरू आप हैं, मेरी दुआएं आपके लिए। तो ठीक जब ये सिंध लाहौर उतरे, वहाँ पे अरेस्ट कर लिया। खबर मेरे पास थी सबसे पहले, बड़े खुशी से बताया इन्होंने सर। वो बोला लीकेज नहीं होनी चाहिए फिलहाल। को इन्होंने लाहौर से गिरफ्तार खुद किया था या कौन खुद गिरफ्तार करता है यार? इतनी तो थोड़ी बहुत इंडियन फिल्में अगर आप देखे होते तो आपको पता होता। खुद कुछ नहीं होता भाई। मामू लोग पकड़ते हैं, मामू लोग पकड़ करके फिर तय करते हैं किसको देना है। इंटेलिजेंस इदारे पकड़ते हैं। इनकी क्या औकात है यार? लियारी ऑपरेशन न्यूज चैनल्स पर ऐसे दिखाया जाता था जैसे किसी एक्शन फिल्म का ट्रेलर। आपको वो सीन तो याद होंगे जब चौधरी असलम लियारी में बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के ऑपरेशन कंट्रोल करते नजर आते थे, जिसमें ये मशहूर हुआ था ना असलम, लियारी वाली फायरिंग वाला, जिसका TV पे ज़्यादा चलता भी है वही मूवीज़ की। वो असल खबर तो वैसे अभी तक कहीं भी नहीं आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस दिन बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो मरकज़ी कमांडर हैं डॉक्टर अल्लाह नज़र, वो लियारी आए हुए थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उस पर ये गए थे, लेकिन अंदर जो थे वो बलूचिस्तान के पास ज़बरदस्त फाइटर उस दिन थे। ये आसान नहीं था, पुलिस के बस का बात नहीं था, वो सिर्फ आर्मी के बस की बात थी। आर्मी तो लड़ सकती थी, पुलिस के लिए बस नहीं था कि वो उस माहौल को लड़ सकें। तो असलम बेसिकली उसमें गए थे। तो वो जब भी इतनी पूरा दिन उनका लग गया तब भी उनको सक्सेसफुल तो नहीं हुए ना, बहुत बाद में कुछ चीज़ें हुई जब वो डॉक्टर अल्लाह नज़र मोटरसाइकिल पर निकला था उस दिन। लियारी में जब ऑपरेशन हो रहा था तो उस ऑपरेशन की रियलिटी ये थी कि एक गली में उज़ैर बलोच मौजूद था अपनी पूरी टीम के साथ, और मैं अपनी कैमरा टीम के साथ दंदनाता हुआ उस गली में घुसा, उसका उज़ैर का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद मैं आया और उसी गली के दूसरे सिरे पर चौधरी असलम अपनी पूरी जो है वो लाव लश्कर के साथ मौजूद थे और ऑपरेशन हो रहा था। ये किस किस्म का ऑपरेशन था? ये ऑपरेशन किस किस्म का था कि जिसमें एक गली के कोने पे उज़ैर बलोच था और दूसरी गली के कोने पे चौधरी असलम, लेकिन ना उज़ैर बलोच को कोई खराश आ रही थी ना चौधरी असलम को। तस्वीरें प्रॉपर खिंच रही थी, चौधरी असलम क्लाशनकोफ लेकर के और सुट्टा मारते हुए और ग्लॉक पिस्टल उनके हाथ में और आस्तीन चढ़ी हुई तस्वीरें तो मैंने भी बहुत देखी हैं। मीडिया कवरेज बहुत हुई है, बहुत सारे एंकर्स भी जा कर के वहाँ मीडिया कवरेज भी बहती गंगा में हाथ धो करके आए, मैं खुद भी उनमें शामिल हूँ। लेकिन उस ऑपरेशन की रियलिटी इधर हकीकत कुछ भी नहीं।
चौधरी असलम जब लियारी टास्क फोर्स के सरबराह थे तब एक इंफॉर्मेशन के बाद गडाब की हदूद में एक इनकाउंटर होता है जिसमें टारगेट होता है माशूक बरोही, जो कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस था। मगर अफसोस, इस बार मरने वाला शख्स माशूक बरोही नहीं था, वो तो मासूम रसूल बख्श था। इस तरह से माशूक बरोही केस की तहकीकात शुरू हो जाती है। माशूक बरोही केस में असलम चौधरी 18 माह जेल में रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के बाद असलम चौधरी और उनके साथियों को बेगुनाह करार दे दिया और उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। इस तरह चौधरी असलम अपने ओहदे पर दोबारा बहाल हो गए। आखिर माशूक बरोही केस में कसूरवार कौन था? वो नासिरुल हसन साहब का कार्रवाई थी जनाब। ये इनकी लड़ाई होती है मोर्चरी में, असलम कहता है सरबराह में हूँ, लियारी जा। इतनी गलती असलम की आ गई। असलम अभी तस्दीक कर रहा था। असलम दिन के 3 बजे मैं भी जा रही थी उसी रोड पे जिस रोड पे असलम ने गया था। घर पे खबर आई, फ़ोन आया, एक SSP आया कि चलो असलम ये हो गया। असलम ने वहाँ पे शोर मचा दिया कि मेरी अथॉरिटी के बगैर तुम लोगों ने ऐसा काम क्यों किया। मुझसे तो पूछते, मैं अभी तफ्तीश कर रहा था कि आया वो माशूक बरोही है, वो उसकी पुप्पी का बेटा था। वो सारी स्टोरी उसने भी वही सुनाई जो माशूक की थी। घोड़े पे आया, टांगे पे आया, तो फला फला। और नासिरुल हसन थे कलाकोट के, इन्होंने मान लिया। तो जब ये आपस में इन दो, एक SP की लड़ाई और एक नासिर की हुई वहाँ पे मोर्चरी में, और असलम लियारी टास्क फोर्स का सरबराह है। असलम ने इतना कहा कि सरबराह मैं हूँ और मैंने किया, बस साइन मार, जा भाई अरेस्ट। असलम का इससे बड़ा कसूर नहीं। इसने ये मस्जिद में तब मैं उसके लिए एक्टिव हुई कि नहीं, मैंने चौधरी से कह दिया अगर आपने किया मैं आपके पीछे नहीं आ रही। 9 अगस्त 2009 में बदनामे जमाना गैंगस्टर रहमान डकैत पुलिस मुकाबले में चौधरी असलम के हाथों मारा गया। मगर लियारी के लोग और कई सीनियर सहाफियों का दावा है कि रहमान को बॉर्डर पार ही मार दिया गया था और इसके बाद रहमान को कराची लाया गया था और फिर इस तरह उसकी लाश को चौधरी असलम के हवाले कर दिया गया। रहमान डकैत के मरने के बाद चौधरी असलम को CID में तैनात कर दिया गया। यहाँ चौधरी असलम ने शिद्दत पसंदों, मजहबी और फिरका वाराना दहशत गर्दों और तालिबान इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। चौधरी असलम लश्कर जंगवी और मजहब या फिरके के नाम पर दहशत गर्दी करने वाले अनासिर के साथ टक्कर लेने लगे। यही वजह थी कि 11 नवंबर 2010 को सिविल लाइंस में एक CID के दफ्तर पर बारूद भरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। नतीजे में 20 लोग मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान और लश्कर जंगवी ने कबूल की। चौधरी असलम खुशकिस्मती से इस वाक़े में बच गए। जो इन्होंने बुज़दिलाना कार्रवाई की है, ये अपने इन मक़ूम मकासद से मेरे को पीछे नहीं हटा सकते। मैं सिपाही हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, क़यामत तक लड़ूंगा। किसी में मर्द का बच्चा है तो मेरे पे अटैक करे। कलअदम तंजीमों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो असलम का ताल्लुक़ क्योंकि ख़ुद हरीपुर हज़ारा से था और आपको पता है कि जहादी जमातों में हज़ारा नेट के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो असलम के पास असलम को अपने काफ़ी पर्सनल नेटवर्क के भी लोग इसमें मिले, इन्फॉर्मेशन देने वाले। लेकिन बाकी कुछ दूसरी जगहों से भी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इनके पास थी। यानी जहादी जमातों का ऐसा नहीं था कि हर बंदा अपने तौर पे फैसला कर ले। अभी तक इसकी पॉलिसी है, अगर कोई बंदा किसी वांटेड को या किसी ऐसे शख्स को इन्वॉल्व होगा, पकड़ेगा, तो उस पर वो कोई FIR भी नहीं काटेगा। उस वक्त तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक के मुताल्लिक़ा इस्टेब्लिशमेंट को इत्तला ना हो जाए। वो उस बंदे को रीड करेंगे और उसके मुताबिक जो ऑर्डर देंगे वही होगा। कोई पुलिस अफसर इसमें आज़ाद नहीं है। असलम को भी ये हुआ कि जो ऑर्डर ऊपर से मिलते गए उसी के मुताबिक असलम ने काम किया। ऐसा नहीं है कि असलम के पास कोई बहुत बड़ा नेटवर्क हो, अपना कोई बन, अपना नेटवर्क में असलम के पास बस टुच्चे जहादी आए, कोई बड़ा जहादी तो नहीं आया। बड़ा जहादी तो इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी उसी से मैसर आया इसको। 19 सितंबर 2011 को डिफेंस में चौधरी असलम के घर पर हमला होता है, जिसकी वजह से घर तो तकरीबन तबाह हो जाता है, मगर यहाँ भी किस्मत के धनी चौधरी असलम और उनके बच्चे बच जाते हैं। इस हमले में दहशतगर्दों समेत 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें से 6 घर पर तैनात पुलिस एहलकार, एक राहगीर खातून और उसका बेटा था। अस्करियत पसंद तंजीम तालिबान ने इस हमले की न सिर्फ जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने दावा किया कि आइंदा भी मजीद पुलिस हुकाम धमाकों का निशाना बनेंगे। तालिबान ये समझते हैं कि चौधरी डर गया, ऐसा तो नहीं है ना। एक कॉल आई थी, TTP के तर्जमान ने कॉल की चौधरी असलम को, शाहिदुल्लाह शाहिद चौधरी ने गालियाँ दी कि मैं कराची साफ कर लूँ
फिर वहीं कफन बांध के उतरूंगा। मर गया तो शहीद, बच गया तो फैमिली का हो जाऊंगा, कराची वालों का रहूंगा।